लंदन दौरे से लौटे सीएम सुक्खू ने बीजेपी को दिया जवाब, बोले एक भी सरकारी पैसा खर्च नहीं किया। जयराम ठाकुर का सीएम सुक्खू पर पलटवार, बोले हिमाचल आते ही सीएम ने खोल दी झूठ की गठरी। कुल्लू में सीरियल बम धमाकों की धमकी देने वाला आरोपी कर्नाटक से गिरफ्तार। डिब्बर से शिमला जा रही यात्रियों से भरी एचआरटीसी बस सड़क पर पलटी, चालक समेत 2 घायल। शिमला में रेहड़ी फड़ी तहबाजारी यूनियन का प्रदर्शन, नगर निगम आयुक्त कार्यालय के बाहर सजा दी दुकानें। धर्मशाला में झमाझम बरसे बादल, प्रदेश के कई भागों में 3 दिन बारिश के आसार। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। लंदन दौरे से लौटे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष पर करारा पलटवार किया। उन्होंने साफ किया कि उनका हालिया लंदन दौरा पूरी तरह से निजी था और इस पर सरकार का 1 भी रुपया खर्च नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अपनी बेटी का एडमिशन कराने लंदन गए थे, लेकिन विपक्ष ने इस निजी यात्रा को भी राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। उन्होंने 2 टूक कहा कि जनता को गुमराह करने वाली यह राजनीति भाजपा को शोभा नहीं देती। इसी दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल के विदेश दौरे को लेकर उठे विवाद पर भी सीएम ने स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि जिस अधिसूचना को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं उसमें किसी अधिकारी के हस्ताक्षर तक नहीं है। सुक्खू ने साफ किया कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी मंत्री या अधिकारी विदेश यात्रा नहीं कर सकता। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठे आरोप गढ़कर भ्रम फैलाना उनकी आदत बन चुकी है। वहीं सीएम ने सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सीमेंट पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, बल्कि विपक्ष मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से हिमाचल प्रदेश को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। यही हाल अन्य छोटे राज्यों का भी है और सभी ने अपनी समस्या केंद्र सरकार के समक्ष रखी है। सुक्खू ने विपक्ष से सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल के लिए घोषित 1500 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का इंतजाम अभी तक क्यों नहीं किया जा रहा। सीएम सुक्खू ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी खुलकर बात की। उन्होंने स्वीकार किया कि प्रदेश वित्तीय तंगी से गुजर रहा है और आने वाले 4 से 5 महीनों तक हिमाचल पर्यटन विकास निगम और एचआरटीसी कर्मचारियों को वेतन मिलने में देरी हो सकती है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज शिमला में 6 मोबाइल फोरेंसिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर पुलिस को समर्पित किया। प्रत्येक वाहन की कीमत 65 लाख रुपए है और ये आधुनिक तकनीक से लैस हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन वाहनों से अपराध की जांच तेजी से और सटीक ढंग से हो सकेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि पुलिस को इससे अपराध नियंत्रण में बड़ी मदद मिलेगी। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है वो तो मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन अगर मैं एक बेटी का दिव्य हिमाचल नीचे का रुकना है पिता होने के नाते मेरा ये दायित्व भी बनता है कि जब बेटी अपनी योग्यता के आधार पर सिलेक्ट होती है और वो आगे पढ़ना चाहती है, तो जब उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मेरे साथ आपने चलना और मेरे एडमिशन करनी है, तो मैं उस संदर्भ में उनके साथ गया। वहाँ मैं अपनी पिता का फर्ज अदा कर रहा था, लेकिन मैं जब भी वहाँ समय रहा हिमाचल के हितों की मैं वहाँ बात करता था और चीफ सेक्रेटरी साहब और अन्य अधिकारियों से रोज मेरी बात होती रही और मंत्रीगणों से भी मेरी बात होती रही। और निश्चित रूप से एक दायित्व पिता का भी निभाना होता है और भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए थी और जितना राजनीतिक देंगे वो अच्छा नहीं है। सर, विपक्ष जो सीमेंट में टैक्स लगाया है उसे उस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहा है, इसको क्या कहेंगे? मुझे तो समझ नहीं आता कि विपक्ष किस टैक्स की बात कर रहा है। टैक्स नहीं लगा। 150 करोड़ रुपए ने जीएसटी कंपनसेशन दिया और जून 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जीएसटी कंपनसेशन बंद हो गया। हमारे जीएसटी किससे आता था? उसके बाद हमारे सबसे ज्यादा जीएसटी आता था सीमेंट इंडस्ट्री से। सीमेंट इंडस्ट्री से जो जीएसटी आता था उसमें जो कमी आई है उसमें 25 रुपए की कमी हमने की है, 425 से 25 रुपए है। और जो हम सिविल सप्लाई के द्वारा सीमेंट सप्लाई करते हैं टेंडर के माध्यम से, उसमें भी कमी है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहिए कि आप ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री जी 1500 करोड़ रुपया घोषित करने के गए हैं वो कब तक मिलेंगे? देखिए, जब प्रदेश डर से करहा रहा हो, आपदा से प्रभावित हो,
अगर उस समय हमें रिलीफ ना मिले तो उसके बाद अगर आप 1 साल बाद 2 साल बाद दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहिए था कि हम 1500 करोड़ रुपया के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी से बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मोदी जी आगे चले गए और 1500 करोड़ रुपए का अभी तक कोई पता ही नहीं लगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिमला के रिज पर विकसित भारत के रंग कला के संग कार्यक्रम में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के साथ पहुंचे नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने विदेश से आते ही अपने झूठ की गठरी फिर से खोल दी है। जो चीज़ें कागजों पर लिखी हैं वह भी उन्हें दिखाई नहीं दे रही। क्या वह जानबूझकर उन्हें देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं? मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिना साइन किए टूर प्रोग्राम वायरल किया जा रहा है, जबकि कागज पर दस्तखत मुहर सिर्फ उन्हें नहीं दिख रहे हैं, जबकि पूरे प्रदेश को दिख रहा है कि टूर प्रोग्राम में किसके नाम और हस्ताक्षर हैं। यदि यह दौरा निर्धारित नहीं था तो फिर कौन सा दौरा सरकार द्वारा रद्द किया गया है? जयराम ठाकुर ने कहा कि किसी के विदेश घूमने पर हमारी आपत्ति नहीं है, हमारी आपत्ति सरकार के दोहरे रवैये से है। एक तरफ जनहित के काम के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ अधिकारियों, विधायकों और मंत्रियों के विदेश घूमने के लिए पैसे हैं। अब तो जो लोग विदेश जा रहे थे वही लोग बता रहे हैं कि यह लिस्ट और लंबी थी, जिसका बोझ डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रदेश के लोगों को ही उठाना था। जयराम यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि क्या यह सच नहीं है कि हिम केयर का भुगतान नहीं होने से लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है? क्या यह सच नहीं है कि दवाई के बिना एक बेटी के सिर से पिता का साया उठ गया? लोग मंगलसूत्र और कंगन गिरवी रखकर इलाज करवाने को मजबूर हो रहे हैं। आज प्रदेश में सड़कों के हाल क्या हैं? एक गड्ढा तक नहीं भरा जा रहा है। इसके बाद सारा दोष विपक्ष और केंद्र सरकार पर मढ़कर समय निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि खुद सरकार ने काम करना नहीं है और विपक्ष पर राजनीति का आरोप लगाना है, इससे बात बनने वाली नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम हर बार सरकार की नाकामी पर कोई न कोई बहाना बना देते हैं और अधिकारियों पर आरोप लगा देते हैं। तो सवाल यह उठता है कि क्या सीएम की अधिकारियों पर कोई पकड़ नहीं है, या वह अपने हर जन विरोधी फैसले को उल्टा पड़ता देखकर सारा आरोप अधिकारियों पर मढ़ देते हैं। मुझे लगता है कि अब दिल की आवाज़ जुबान पर आ रही है। मुंह में जा रहे थोड़े डाउन लोग डाउन कर लो यार। अभी तक नहीं कह पा रहे थे, वो कहना शुरू हुए। और निश्चित रूप से इस बात को लेकर के विपक्ष तो बोलता ही रहा। लोगों को लग रहा था, शायद कांग्रेस को लग रहा था कि विपक्ष का काम बोलना। अब तो उनके अपने ही बोल रहे हैं और खुल करके बोल रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये वर्तमान सरकार को, सरकार के मुखियों को अपने ही लोग अब आईना दिखाने के लिए काम में जुटे हैं। सर, मुख्यमंत्री ने विदेशी दौरे के बाद वापस, देखिए, एक तो मुख्यमंत्री को बड़ा स्पष्ट मैं कह रहा हूँ, आए हैं अभी, आपका स्वागत है, लेकिन आकर के सीधे फिर से प्रधानमंत्री जी को गाली देना, ये मुझे लगता है कि उनको छोड़ना चाहिए। रकम सर थोड़ा सा ऊपर उठा दो। केंद्र ने ही अगर सब कुछ करना है, बस हाँ आ रहा था। तो मेरा सुझाव है ये प्रदेश सरकार छोड़ दे, उचित रहेगा। केंद्र ने मदद करने के लिए अपनी एक कमिटमेंट दिखाई है। जब से हिमाचल बना है, हिमाचल प्रदेश में पहली बार आपदा की घड़ी में कोई प्रधानमंत्री प्रदेश के अंदर जायजा लेने के लिए आए, आपदा प्रभावित लोगों को मिले और 1500 करोड़ रुपए देने का, मदद का ऐलान करके गए। आज से पहले तो कोई आए नहीं। मुझे लगता है कि बहुत हल्के में ले लिया है ने देश को, देश के प्रधानमंत्री को, जो टिप्पणियां करने की एक आदत सी बनी है। अगर प्रदेश सरकार की मंशा यही है कि जो कुछ भी करे केंद्र करे, तो मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि तो कोई नैतिक अधिकार उनको सत्ता में रहने का नहीं है। सर, ओपीएस को बदल, मंत्री कुल मिलाकर के बेचारे खज्जल हैं। अभी मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूँ। सत्ता को हासिल करने के लिए जल्दबाजी में कह दिया कि ओपीएस होगा, पहले दिन लागू करेंगे। ओपीएस कर्मचारी हितैषी की बात। आज कर्मचारी सड़कों पर, चौक पर, चौराहे पर नारे लगा रहे हैं, सरकार के पुतले फूंक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल पा रही है। अब मुख्यमंत्री
अधिकारियों को कह करके योजना बना रहे हैं कि ओपीएस को कन्वर्ट करके हम यूपीएस में कन्वर्ट करें, क्योंकि जो स्टेट का जो फाइनेंशियल लोड जो है, लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करके हम सेंट्रल गवर्नमेंट के सिर पर डालें। तो इसलिए वो तय नहीं कर पा रहे हैं आगे चलना कहाँ है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो बड़ी क्लैरिटी नहीं है। कुल्लू जिला में अलग अलग स्थानों पर बम ब्लास्ट करने की धमकी देने वाला आरोपी आखिरकार अब पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। दरअसल जिला मुख्यालय ढालपुर स्थित डीसी कार्यालय को बीती 2 मई को ईमेल के माध्यम से बम ब्लास्ट की धमकी मिली थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में दिल्ली के नितिन शर्मा उर्फ खालिद को मैसूर कर्नाटक से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर अन्य राज्यों में भी इसी तरह की धमकी देने का आरोप है। पुलिस के अनुसार नितिन शर्मा ने हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म अपनाकर खालिद नाम रखा था। उसका तमिलनाडु, पुडुचेरी और हैदराबाद में भी इसी तरह का आपराधिक रिकॉर्ड पाया गया है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। कुल्लू पुलिस टीम उसकी अंतर्राज्यीय गतिविधियों की जांच कर रही है और पता लगाने में जुटी है कि इसके साथ और कौन कौन शामिल हैं। एसपी कुल्लू डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने बताया कि साइबर क्राइम टीम की मदद से आरोपी की पहचान की गई और उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाए गए। एसपी ने बताया कि रिमांड के दौरान आरोपी से गहन पूछताछ की जाएगी और यह पता लगाया जाएगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। देखिए, हमारे पास 2 मई को एक केस रजिस्टर हुआ था 93/2025 सदर पुलिस स्टेशन कुल्लू में, और इसमें एक थ्रेट मेल हमें आया था, डीसी ऑफिस को आया था कि वी विल प्लांट बॉम्ब्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कुल्लू, ऑल द बॉम्ब्स विल ब्लास्ट विद इन 24 आवर्स, हिजबुल मुजाहिदीन टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो मेल आया था हमने इमीडिएटली केस रजिस्टर करके हमने केस इन्वेस्टिगेट किया और काफ़ी सारा साइबर के माध्यम से साइबर का जो डिटेक्शन किया है, साइबर का इस्तेमाल किया है, टूल्स का इस्तेमाल किया है, तो उसके माध्यम से हमने काफ़ी सारे लीड्स जनरेट किए। देखिए, ये बेसिकली ये दिल्ली का व्यक्ति है, तो इसका एक्चुअली इसका लास्ट नेम शर्मा है और ये कन्वर्ट होने के बाद इसका नाम खालिद रखते हैं। तो इसके पीछे क्या है कहानी, मोटिव क्या है, एजेंडा क्या है, ये सब चीज़ें हम और भी अभी पता कर रहे हैं और ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे इसके खिलाफ शिकायतें हैं और केसेस भी रजिस्टर्ड हैं और ये बहुत सारे राज्यों में अरेस्ट भी हो चुका है। वहाँ पर ये पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी में भी रह चुका है और ये केसेस के जो अभी पर्टिकुलर स्टेटस है मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, ये अभी हम पता कर रहे हैं, परंतु अभी हमारे पास कस्टडी मिला है। हम कोशिश करेंगे इसका पूरा इस्तेमाल करें, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिले और इससे और लीड्स जनरेट करें। अगर आवश्यकता होगी तो सीनियर अधिकारियों से भी हम ये चीज़ को मतलब उनकी भी मदद लेंगे। अगर कोई और विभागों की भी आवश्यकता हो तो उसकी भी मदद लेंगे, केंद्रीय विभागों की भी आवश्यकता हो तो उनकी भी मदद लेंगे। और बाकी हमारे नेटवर्किंग अन्य पुलिस राज्यों से, राज्य के पुलिस बलों से हमने संपर्क किया और वहां से हमें काफी सारा इन्फॉर्मेशन मिला कि ये कोई सस्पेक्ट ऐसा व्यक्ति है। तमिलनाडु में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है, दिल्ली में इसके खिलाफ बॉडीली ऑफेंसेस, डेकॉइटी, मर्डर के भी केसेस हैं। तो इसके पीछे क्या कहानी है और ये ऐसे क्यों कर रहा है, इसका मोटिव क्या है, इसका इंटेंशन क्या है, ये सब चीज़ों को हम अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि और थोड़े लीड्स मिल जाए और इसके साथ और कोई अगर अक्यूज्ड हैं उनको भी हम अगर गिरफ्तार करना पड़ा तो हम डेफिनेटली करेंगे। डिब्बर से शिमला जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस आज सुबह अचानक धाली में सड़क पर पलट गई। हादसे में बस ड्राइवर और एक यात्री को चोटें आई हैं। उपचार के लिए दोनों को ठियोग अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार हादसा सुबह 7:30 बजे के आसपास हुआ। डिब्बर से शिमला की ओर बाया शीलाबाग होकर HRTC की बस सवारियां लेकर आ रही थी। इसी बीच चालक की तरफ का हाई बीम टूट गया और बस स्किड होते हुए बीच सड़क पर पलट गई। इस दौरान चालक, परिचालक समेत बस में करीब 50 सवारियां सवार थी। गनीमत रही कि बस सड़क पर पलट गई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। उधर घटना की सूचना मिलने के बाद तारादेवी HRTC के DDM विनोद शर्मा मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि इस घटना में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। रेहड़ी फड़ी तहबाजारी यूनियन ने आज अपनी मांगों को लेकर शिमला में जोरदार प्रदर्शन किया। C2 के बैनर तले शिमला शहर के अलग अलग क्षेत्रों में दुकानें लगाने वाले लोगों ने नगर निगम आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया और विरोध स्वरूप वहीं पर अपनी दुकानें सजा दी।
इस मौके पर C2 प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने नगर निगम शिमला पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि निगम गैरकानूनी तरीके से तहबाजारियों को उजाड़ने का काम कर रहा है और पंजीकरण के लिए 8 तरह के दस्तावेज मांगना पूरी तरह से अनुचित है। मेहरा ने सवाल उठाया कि जब देश की हर योजना और पहचान आधार कार्ड से जुड़ी है तो फिर अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग करना सिर्फ लोगों को परेशान करने की नीति है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नगर निगम स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। मेहरा ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो तहबाजारी यूनियन किसी भी स्तर पर लड़ाई लड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें बैठने की जगह नहीं दी गई तो वे निगम कार्यालय के बाहर ही रेहड़ी लगाकर अपना हक मांगेंगे। जब से ये 2-3 सालों से लगातार जो है तहबाजारी को तंग कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों ये भी घटनाक्रम देखा लिफ्ट के ऊपर कि जहां माननीय सरकार के एक मंत्री पहुंच गए और जिनके पास जो स्ट्रीट वेंडिंग सर्टिफिकेट जो बाकायदा कानून के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर और देश के कानून में जारी किए गए हैं वेंडर्स सर्टिफिकेट होल्डर को भी वहां से उजाड़ दिया गया, जो कि कानून किसी भी तरीके से इजाजत नहीं देता। उसी जगह के सर्टिफिकेट बने थे। इसी तरीके से लक्कड़ बाजार में, संजौली में, लोअर बाजार के अंदर, राम बाजार के कुछ इलाकों में, बस स्टैंड के इर्द गिर्द, खलीणी में, आपके घुमटी के इलाकों में, टूटू के इलाकों में, समर हिल के इलाके में, लक्कड़ बाजार लॉन्गवुड के इलाके में, आईजीएमसी के इलाके में, या इवन की रिज के इर्द गिर्द जहां पर जो वेंडिंग सर्टिफिकेट भी जारी किए गए थे उन लोगों का भी सामान छीना जा रहा है और गाड़ी इस तरीके से दौड़ाते हैं ये जैसे कोई जो है एक तरह से आपातकाल की स्थिति होती है कि जहां डराकर जो है गाड़ी दौड़ाकर जो मजबूर कर देते हैं तहबाजारियों का अपना सामान समेटने के लिए और भागने के लिए। क्या किसी देश के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर किसी को अपना रोजगार चलाने का अधिकार नहीं है? कोई ऐसा इलाका बचा नहीं है शिमला के अंदर जहां जो इस तरीके की कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आज का जो आपने देखा है कि हमने तहबाजारी यहाँ सजाई है, इसका मकसद क्या है? यहाँ क्यों आ गए हम ये सारा सामान लेकर? जब हमें लिफ्ट पर, जब हमें आईजीएमसी में, जब हमें लोअर बाजार में या पूरे शिमला के किसी भी इलाके में आप जो है सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी वहां खड़े नहीं होने देते हैं, हमें खड़े नहीं होने देते हैं, हमें काम नहीं करने देते हैं, कानून को लागू नहीं करने देते हैं, तो हमारे पास क्या चाह रहा है? फिर हम वहां नहीं सजाएंगे ना लोअर बाजारी, फिर लोअर जो तहबाजारी हम कहां सजाएंगे? तहबाजारी सजाएंगे ही। और आज सिर्फ हम सांकेतिक रूप में आए हैं, ऐसा ना सोचे कमिश्नर कि ये जो हमने 8-10 दुकानें लगा दी हमें ज्यादा तंग करेंगे, हम यही एक नई मार्केट सजा देंगे, उसके लिए ये जिम्मेवार होंगे। इसलिए आज के प्रदर्शन के माध्यम से हमारी सरकार से भी ये अनुरोध है और कॉरपोरेशन से अनुरोध है कि ये तमाम कार्रवाई जो उजाड़ने की चलाई हुई है उसको तुरंत बंद करें। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मौसम बिगड़ने के आसार हैं। धर्मशाला और आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर मौसम ने अचानक करवट बदली और झमाझम बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। हालांकि बारिश से धान की फसल की कटाई प्रभावित हुई है। शिमला में आज धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए रहे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के सभी भागों में 2 अक्टूबर तक मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। 4 अक्टूबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य के मैदानी, मध्य और उच्च पर्वतीय कई स्थानों पर 4 से 6 अक्टूबर तक बारिश होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान अंधड़ चलने का अलर्ट भी जारी किया गया है। 6 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट है। लिहाजा अगर इस दौरान आप हिमाचल में सफर कर रहे हैं तो मौसम और सड़कों की जानकारी लेकर ही आगे बढ़ें। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।